धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि जब हम इस मल्ल युद्ध में खड़े हैं, जो ये मल्ल युद्ध हमारा हालेलुया अपने आप से ही है, हमारा हालेलुया जो मल्ल युद्ध अंधकार की गंदी ताकतों से, हमारा हालेलुया जो मल्ल युद्ध है वो संसार के मनुष्यों से नहीं है। पहला मल्ल युद्ध हमारे हालेलुया खुद के साथ है, क्योंकि हम हालेलुया जब परमेश्वर की हजूरी में खड़े होते हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूं, वो चाहता है कि वो गिरे ना, बल्कि आत्मा में मजबूत होकर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इस शरीर में, इस प्राण में, इस आत्मा में अपने आप को अर्पण करके उसके लिए जीने वाला एक सिद्ध व्यक्ति बने, एक पवित्र व्यक्ति बने। इसी तरह से यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद भी अपने आप को हालेलुया परमेश्वर के हाथों में अर्पण किए हुए है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें स्वर्ग से एक ऐसी अलौकिक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देते हैं, एक ऐसा अलौकिक परमेश्वर का पवित्र अभिषेक देते हैं कि हालेलुया हमारे आत्मिक मनुष्यतम में एक हालेलुया शैतान से मल्लयुद्ध करने वाली स्वर्गीय ताकत आ जाती है। स्वर्गीय हालेलुया एक ऐसी शक्ति जिससे हम अंधकार के सारे हालेलुया शैतानी तीरों को बुझा सकते हैं, शैतान की गंदी ताकतों का सामना करके उसे हरा सकते हैं, उसे परास्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से जब हालेलुया परमेश्वर का दास दाऊद एक छोटी अवस्था में, लड़कपन में, जवानी के हालेलुया उम्र में ही जब वो जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था, जिनको चराने की आज्ञा उसके पिता ने हालेलुया उसे दी थी, वो एक जिम्मेवारी उसके पिता के द्वारा दाऊद को सौंपी गई थी कि तुझे इन भेड़ बकरियों को चराना है। और वो बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही हालेलुया ऐसे सच्चे मन से अपने पिता की आज्ञा को मानकर उस कर्तव्य को पूरा कर रहा था। और जब जंगल में वो भेड़ बकरियों को चराता है तो हम अच्छी रीति से जानते हैं कि शेर और भालू को हालेलुया फाड़ने वाला दाऊद परमेश्वर के पवित्र अभिषेक से भरा हुआ है। उसके हाथों को युद्ध करने के लिए हालेलुया, उसे विजय देने के लिए, उन हालेलुया शेर और भालुओं को परास्त करने के लिए वो निपुणता, वो योग्यता परमेश्वर के अनुग्रह से उसे मिली, क्योंकि वो सामर्थ उसके अंदर वास किए हुए थी और वो अपनी पिता की आज्ञाकारिता को, उस काम को बड़ी ही निपुणता के साथ, सच्चाई के साथ पूरा कर रहा था। जब मैं और आप भी परमेश्वर की हालेलुया आज्ञा को मानकर परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए जुट जाते हैं, तब हमारा खुदावंद हमें उस युद्ध में हालेलुया तैयार करके खड़ा करता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो अंधकार की गंदी ताकतों से है। हालेलुया। और उन पर प्रबल होने के लिए, उन पर विजय पाने के लिए हमें सबसे पहले विनम्र होकर अपने आप को शून्य करके परमेश्वर की हजूरी में खड़े होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बिना परमेश्वर के पास आए ही हम अलौकिक स्वर्ग की सामर्थ्य से भर जाएंगे और हम युद्ध को हालेलुया जीत लेंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा करने से पहले हमें अपने आप को नम्र करना है, क्योंकि जब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया जीवन में परमेश्वर पिता ने सारा अधिकार दिया, उसने अपने आप को शून्य किया, उसने अपने आप को तैयार किया उस हालेलुया एक अच्छे इनाम को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छे हालेलुया उस पवित्र स्वर्गीय सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान होने के लिए अपने आप को उसने जीरो किया। हालेलुया। हम हमारे खुदावंद यीशु के उस पवित्र नक्शे कदम पर चले कि हम भी तैयार हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह जब इस मानवीय देह में इस धरती के ऊपर जीवन को व्यतीत कर रहे थे, उनके जीवन में भी कठिन परिस्थितियां आई, हालात उनके भी जीवन के विपरीत हुए। हालेलुया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि वो परमेश्वर की दोहाई दे देकर, परमेश्वर के सम्मुख आके प्रार्थना करके हालेलुया अपने मुंह को खोलकर स्वर्ग के पिता को पुकारते थे कि परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। हालेलुया।
जब हम गतसमनी के बाग में यीशु मसीह को देखते हैं, किस तरह से वो व्याकुल है, क्योंकि उसे पता है कि उसे अब हालेलुया संसार के सारे पाप को लेकर क्रूस के ऊपर एक दर्दनाक मृत्यु को सहना है, एक दर्दनाक पाप को हालेलुया अपने शरीर में लेना है, उसे हालेलुया लेकर क्रूस के ऊपर मरना है। वो वहां पर व्याकुल है, घबराया हुआ है हालेलुया, लेकिन वहां पर भी वो परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए लौलीनता से लगा हुआ है। उस कार्य को करना उसने बंद नहीं किया। आज मेरे और आपके जीवन में ऐसा कोई भी हालेलुया एक ऐसा कोई भी कार्य नहीं आया कि हमें मरने के लिए तैयार होकर खड़ा होना पड़े। हमारे लिए एक छोटी सी हालेलुया जब दुविधा आ जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। एक छोटी सी समस्या हमें विश्वास में कमजोर कर देती है, हमें लड़ने के लिए तैयार करने की बजाय कमजोर करके, असहाय करके, निर्बल करके परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, उस हालात में हमें कमजोर नहीं बनना, हमारे यीशु की ओर देखना है हालेलुया, हमारे परमेश्वर की ओर देखना है। हमें सहायता मांगनी है स्वर्ग के परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मेरे हाथों को हालेलुया युद्ध के लिए तैयार कर, ताकि मैं तेरे द्वारा इस मल्लयुद्ध में शैतानी ताकतों के ऊपर और खुद की जो गंदी अभिलाषाएं मुझे पाप की ओर लेकर जाती हैं उनके ऊपर भी मैं विजय को प्राप्त करूं। जब आप पुकारेंगे तब परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। बिना पुकारने वाले की सहायता परमेश्वर कभी भी नहीं करते हैं। आपको मुंह खोलकर परमेश्वर की हजूरी में हर हालात में परमेश्वर को पुकारते रहना है। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे।